आज जो मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया है, आज मेरा दिल चाहता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करूं, इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर का मर्तबा, हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम वो मकाम है कि सारे अंबिया और रसूल के बाद इंसानों में अगर किसी का मर्तबा है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर का मर्तबा है। और हजरत सिद्दीक अकबर ऐसा अजीम माया मकाम रखते हैं, ऐसा अजीम मकाम रखते हैं हजरात, ऐसा कोई सहाबी मकाम नहीं रखता। यानी खुद भी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, उनके बाप भी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, उनकी वालिदा भी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, उनके बेटे भी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, उनके पोते भी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। यानी उनके माँ बाप भी सहाबी और वो खुद भी सहाबी, उनकी बीवी भी सहाबिया और उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी। ऐसा मकाम हजरत सिद्दीक अकबर रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 40-25 साल की उम्र में, यानी 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, सबसे पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई है। हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की है। मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्र जो है यानी दुनियावी एतबार से और जाहिरी एतबार से 25 साल की है। मगर फहरे मेरे पैगंबर हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा करके मेरे आका ने ये बता दिया और ऐलान कर दिया है कि जिस बेवा का कोई सहारा नहीं है, मोहम्मद की जात उसके लिए सहारा बन के आई है। जिसका कोई आसरा नहीं है, मोहम्मद की जात उसके लिए आसरा बन के आई है। जब निकाह हो गया तो हजरात बनी जुमोह में, यानी ये एक महल्ला था बनी जुमोह का, उसमें मक्के के ताज तुजार रहा करते थे, मक्के के रूसा रहा करते थे, मक्के के मालदार रहा करते थे। और वही मकान हजरत खदीजतुल कुबरा का भी था। हजरात जब शादी हो गई हजरत खदीजा से तो मेरे मुस्तफ़ा हजरत खदीजा के घर में मुंतकिल हो जाते हैं। वही मकाम हजरत सिद्दीक अकबर का भी था। अब हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा की सूरत को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की सीरत को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा के तक़द्दुस को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की रफ़ात को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की बुलंदी को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की सदाकत को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की दियानतदारी को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देख रहे हैं। तो ऐसे गिरविदा हो जाते हैं, ऐसे गिरविदा हो जाते हैं कि अब मुस्तफ़ा जान रहमत से बहुत करीबी ताल्लुकात हज़रत सिद्दीक अकबर के हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये यानी ताल्लुकात हो गए। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी कपड़े की तिजारत किया करते थे। आपका पेशा तिजारत करना था। आज हम भी मुसलमान हैं, हम ये नारा तो लगाते हैं सिद्दीक अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, फारूक आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस्मान गनी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मेरे भाइयों, हमने दामन पकड़ा ही कहाँ है? सहाबा किराम का तरीका था तिजारत करना, मगर आज हमने तिजारत को छोड़ दिया है, आज हमने तिजारत को फरामोश कर दिया है। हम तो बस मजदूरी करने में खुश है। अरे कब तक मजदूरी करोगे? इस्लाम ने जब तुम्हें यानी हिंदुस्तान में भेजा और जब इस्लाम लेकर के आया तो तुम्हें मगलूब बना करके नहीं, तुम्हें गुलाम बना करके नहीं, बल्कि तुम्हें हुकूमत करने के लिए यहाँ हिंदुस्तान में भेजा गया था। मगर आज लापरवाही से, मगर आज गफलत से, मगर आज दीन और तिजारत से दूर होकर के आज हम खुद मकसूब हो चुके हैं, आज हम खुद मगलूब हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी तिजारत का पेशा अपनाए हुए हैं, बहुत बड़े मालदार हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं मक्के के। कभी आप मुल्क शाम भी गए हैं, कभी आप मुल्क यमन भी गए हैं, मुतअद्दिद मर्तबा आपने सफर किए हैं। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर अपना माल तिजारत लेकर के मुल्क शाम की तरफ रवाना होते हैं। आपकी बात आ रही है समझ में? तो खामोश क्यों बैठे हो? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप फिक्र मत कीजिए, जो लोग गए हैं मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आ जाएंगे। और अगर मुझसे भी ना लौटे वो तो फिर शाहिद साहब हैं। बड़े बड़े संग दिल, बड़े बड़े संग दिल जो है इनका कलाम सुनने के लिए पलट आते हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपना माले तिजारत लेकर के गए मुल्क शाम की तरफ। और आपने जब वहां क़याम फरमाया, जब आपने वहां पड़ाव डाला तो सारे काफिले के लोग तो सो जाते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर भी सो जाते हैं, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की किस्मत जाग उठती है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब क्या था? वो आपने ख्वाब देखा कि आसमान का चांद जमीन की तरफ आ रहा है, और वो हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने दामन में ले लिया है। सुभान अल्लाह। आज हम भी ख्वाब देखते हैं, आप भी ख्वाब देखते हैं। आज ख्वाब का आलम तो हमारे ये है कि अगर 1 घंटे के लिए सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, दोपहर में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, शाम को सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, घर में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, स्कूल में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, कंपनी में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, जंगल में सो जाएं तो ख्वाब देखते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्दक़ुर रुया बिल असहार, यानी सबसे सच्चा अच्छा ख्वाब देखना सुबह सादिक के वक्त है। जो सुबह सादिक के वक्त ख्वाब देखा जाता है यकीनन वो अक्सर सच्चे हुआ करते हैं। अब हमने ख्वाब तो देख लिया, अब हम ख्वाब की ताबीर किसी आलिम से नहीं पूछते हैं, किसी मुफ्ती से नहीं पूछते हैं, किसी मुर्शिद से नहीं पूछते हैं, बल्कि हम ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। अब ये अपने होम मंत्री साहब से, अपनी अहलिया से जिक्र करते हैं कि मैडम सुनो सुनो, रात तो मैंने ये ख्वाब देखा है, बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर ये है। अगर डरावना ख्वाब होता है, भयानक ख्वाब होता है, तो बीवी कहती हुई नजर आती है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हें किसी ने कुछ करा दिया। अब बताओ, जब कुछ करा दिया तो या तो माँ ने कराया होगा, या भाभी ने कराया होगा, या बहन ने कराया होगा, या चची ने कराया होगा। तो जालिमा ने जो है यानी ऐसी ख्वाब की ताबीर बताई कि अब आपस में तजाद पैदा हो गया, अब आपस में झगड़ा पैदा हो गया। अब ये ना तो माँ को सलाम कर रहा है, ना भाभी को सलाम कर रहा है, ना फूफी को सलाम कर रहा है, ना चची को सलाम कर रहा है। ऐसा जहन में इंतशार और इफ्तिराक पैदा हो जाता है। मगर मेरे भाइयों, ये तो अपना अपना नसीबा है, ये तो अपना अपना है हौसला। कोई उड़ के रह गया बाम तक और कोई कहकशां से गुजर गया। तो जब कोई ख्वाब देखता है दुनियादार, तो दुनिया का ख्वाब देखता है, यानी दौलत का ख्वाब देखता है, औलाद का ख्वाब देखता है, और जायदाद का ख्वाब देखता है। मगर जब मुस्तफा का गुलाम ख्वाब देखता है तो गुंबदे खजरा का ख्वाब देखता है, जन्नत की क्यारियों का ख्वाब देखता है, और हज करने का ख्वाब देखता है। और बास तो ऐसे भी होते हैं जो मुस्तफा को ख्वाब में देखते हैं। जब मुस्तफा को ख्वाब में देखते हैं तो उनकी किस्मत बुलंदो बाला हो जाती है, फिर उनका मर्तबा इतना बुलंदो बाला हो जाता है कि अब दुनिया भी कहती है ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये मुस्तफा का गुलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हजरत सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा तो अब आप मुस्तरिब हुए, बेचैन हुए, और आपने सोचा ख्वाब बड़ा मुबारक है। एक बात और जहन में रखिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि कभी भी यानी ईमान लाने से पहले भी कभी भी आपने किसी यानी बुत को, गैर खुदा को जो है आपने कभी सजदा नहीं किया। आप ईमान लाने से पहले भी मुवाहिद थे। हज़रात, अब आपने ख्वाब देखा तो दिल में ये तड़प पैदा हुई और दिल में ये बात पैदा हुई कि ख्वाब जब अच्छा है तो इसकी ताबीर किसी अच्छे से ली जाए। मशवरा किया लोगों से कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर लेना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा सामने ये गिरजाघर देख रहे हो, इसमें एक राहिब रहता है, तुम गिरजाघर में चले जाओ, बड़ी अच्छी ताबीर तुम्हारे ख्वाब की बताएगा। अब हजरत सिद्दीक अकबर गिरजाघर में पहुंचे हैं। आपने जाकर के देखा है कि एक मसनद लगी हुई है, उस पर वो राहिब बैठा हुआ है, उसके गिरदो नवा, उसके कुर्बो जवार में उसके चाहने वाले बैठे हुए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जाकर के कहा था अगर वक्त हो तो मेरे ख्वाब की ताबीर बता दी जाए। तो उस राहिब ने कहा
कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आपने उससे आपने कहा कि मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। आपने अपना ख्वाब बयान कर दिया। तो हजरात जब ख्वाब बयान किया तो वो बड़ा मुताज्जिब हुआ, मुतहय्यर हुआ और कहने लगा, ए आने वाले, जरा अपना नाम तो बता, तेरे बाप का नाम क्या है वो बता, किस शहर से आया है वो बता, किस मुल्क से आया है वो बता। आपने बताया मेरा नाम है, अब मेरा नाम अबू बकर है, मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा उस्मान इब्ने आमिर है, शहर मक्का से आया हूँ, मुल्क अरब से आया हूँ। बस इतना सुनना था कि वो राहिब यानी अपने उस मसनद से उतरता है, जमीन पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद कहता है, ए नौजवान मेरे करीब तो आ। अब वो करीब हो जाते हैं तो कभी हजरत सिद्दीक अकबर की वो पेशानी को चूम रहा है, कभी रुखसार को बोसा दे रहा है, कभी दस्ताब के हाथों को बोसा दे रहा है, कभी आपके लबों को बोसा दे रहा है। और वो वज़्न में आकर के ये गोया होता है, दिल में आता है तुम्हें सिद्दीक अकबर कहूं, दिल में आता है तुम्हें खलीफा अव्वल कहूं, दिल में आता है तुम्हें यारे गार कहूं, दिल में आता है तुम्हें नबी का साथी और दोस्त कहूं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ए राही मैं ये आदाब व अलकाब लेने के लिए नहीं आया था, मैं ये सुनने के लिए नहीं आया था, या मैं ये लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया था। ये बताइए कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उस राहिब ने बताया था, अरे मुल्क अरब में यानी नबी के आखिर ज़माने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, सबसे पहले जो कलमा पढ़ोगे वो तुम्हारी ही ज़ात होगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब की ताबीर ली तो अपना माल जल्दी जल्दी फरोख्त कर दिया। फिर आप रखते सफर बांधते हैं और आप मक्के की तरफ चलना शुरू करने वाले हैं और आप चलने की तैयारी कर रहे हैं। काफिले वालों ने कहा था, ए अबू बकर हम मुल्क शाम में आ गए हैं, बड़ी अच्छी मंडी चल रही है, बड़ी अच्छी तिजारत हो रही है, बड़ा मुनाफा मिल रहा है, अभी तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो बहुत बड़े ताजिर हो और बहुत बड़ी तिजारत करने वाले हो। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया था कि जब मैं आया था तो अपना माल बेचने के लिए आया था और अब मैं मोहम्मद के हाथ पर बिकने के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी उधर नबी ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, सिद्दीक अकबर मुल्क शाम से चले हैं, इधर कुफारे मक्का का एक वफ्द जो है यानी जाता है मक्के से बाहर और जब धूप तेज की हो जाती है तो वापस पलट के आ जाता है। एक मर्तबा जब हजरत सिद्दीक अकबर यानी वापस आ गए और मक्के के जब करीब हुए तो आपने मुशाहिदा फरमाया कि मक्के के लोगों का यानी एक वफद वहां मौजूद है और उसका सरबरा जो है वो अबू जहल है। हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हम रोजाना मक्के से बाहर आते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं और जब धूप तेज हो जाती है तुम्हारे आने का इम्कान नहीं रहता है तो हम पलट करके मक्के में चले जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था कि आप बताओ जरा क्या बात है, तुम क्या बात लेकर के आते थे, किस लिए तुम बेचैन और बेकरार हो। तो अबू जहल ने कहा था, यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, यानी अबू तालिब के यतीम भतीजे ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है कि एक यतीम नबी कैसे हो सकता है, एक यतीम रिसालत वाला कैसे हो सकता है। हजरात उन कुफ्फारे मक्का ने कहा था, हमने अभी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, अंतन निहाया वांतल किफाया, जो तुम फैसला करोगे वो हमारा फैसला होगा, मगर अबू बकर यानी बड़े सोच समझ के फैसला करना। अब हजरत सिद्दीक अकबर चलते हैं, अपना अपने घर में सामान रखते हैं। आपकी अहलिया ने कहा था, ए मेरे शोहर नामदार सफर के थके हैं, जरा पानी तो पी लीजिए, आप थका मांदा हैं, आप जरा खाना तो खा लीजिए। हजरत
सिद्दीक अकबर ने कहा था, जब तक इमामुल अंबिया, जब तक नबी ये दो जहां का दीदार नहीं कर लूंगा, मुलाकात नहीं कर लूंगा, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत सिद्दीक अकबर हैं, मुस्तफा के दरे दौलत पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, नबी बाहर तशरीफ लाए, हजरत सिद्दीक अकबर घर में दाखिल हुए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ मैंने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। अब सुनो मजे की बात। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, मा दलीलु का या रसूल अल्लाह, जब आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया है तो क्या मैं नबुव्वत की कोई दलील मांग सकता हूँ, आपसे कोई दलील ले सकता हूँ? तो मुस्तफा जान रहमत ने मुस्कुरा करके फरमाया था, अरे अबू बकर, क्या वो दलील काफी नहीं है जो तुमने गिरजाघर के पास में क़याम किया था, पड़ाव डाला था, तुमने जो ख्वाब देखा था वो मेरी ही तो दलील है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये सुनते हैं तो मचल जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा। अब यहाँ मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ मुअर्रिखीन ने, रावियों ने कहा कि सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा। कुछ कहते हैं कलमा सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा। कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। मगर उलमा ने इसमें तत्बीक इस तरीके से की है कि जवान मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा और बच्चों में, मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अली मुर्तजा ने पढ़ा। गुलामों में सबसे पहला कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। अब काफिर उधर इंतजार कर रहे थे, उतबा और शैबा, अबू जहल वगैरह हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतजार कर रहे थे कि अबू बकर गए हैं, कोई खुशखबरी लेकर के जरूर आएंगे। अब अबू जहल ने जब जाते हुए देखा तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा, कहो ए अबू बकर, क्या फैसला करके आए हो? अरे बताओ क्या खबर तुम हमारे लिए लाए हो? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, मैं तो फैसला करके आया हूँ, यानी मैं मोहम्मद के हाथों पर यानी पिक करके आ गया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, अरे नादानो, तुम जिस नबी को तस्लीम नहीं कर रहे हो, तुम जिसकी नबुव्वत को तस्लीम नहीं कर रहे हो, तुम जिसकी रिसालत को तस्लीम नहीं कर रहे हो, वो मोहम्मद झूठे नहीं हैं। अरे जो मक्के की सरजमीन पर बैठ करके यानी मुल्क शाम के हालात बता रहा है, वो झूठा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का प्यारा पैगंबर है। और मैं तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, एक कहने वाले का हमने कहा मान लिया है और बिन देखे हमने उसे खुदा मान लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरात, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए और फिर आप धीरे धीरे इस्लाम की तबलीग करने लगे। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आपकी तबलीग पर ईमान लाते हैं। हजरत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम आपकी दावत तो तबलीग पर ईमान लाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। और हजरत गिरामी बड़े बड़े सहाबा आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज कुछ लोग ऐसा जहन रखते हैं, बिलखुसूस संभल के एरिए में ऐसे ऐसे दहन दरीदा हैं जो ये कहते हैं कि हजरत अली का मर्तबा
मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर से भी बड़ा है माज़अल्लाह। जो ये कहते हैं हजरत अली का मर्तबा हजरत फारूक आजम से भी बड़ा है, जो ये कहते हैं हजरत अली का मर्तबा हजरत उस्मान गनी से भी बड़ा है, तो हजरत अंबिया और रसूल के बाद अगर किसी का मर्तबा और रुतबा है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर का रुतबा है। अल्लाहु अकबर। अब 30 मुसलमान हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी की बारगाह में आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब गैरत सिद्दीकी को ये गवारा नहीं है, अब मेरी हमीयत को ये गवारा नहीं है कि हम छुप करके कलमा पढ़ें या हम छुप करके कुरान पाक की तिलावत करें। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए अबू बकर रुक जाओ, यानी अभी इब्तिदाए इस्लाम है, अभी गरीब लोग इसमें दाखिल हुए हैं, अभी तुम और ठहर जाओ ताकि और लोग इसमें दाखिल हो जाएं। मगर हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब इजाजत दे दीजिए, ए आका आप फरमा दीजिए ताकि मैं हरम में काबे में जाने के बाद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करूं, आपकी रिसालत का ऐलान करूं। मेरे मुस्तफा ने इजाजत दी। मुस्तफा जान रहमत के ये गुलाम खाने काबा में पहुंचे, वहां 2 रकात नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद लोगों को मुखातब करके फरमाया था, दीन की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, मुस्तफा की रिसालत का ऐलान किया। जब कुफ्फारे मक्का ने देखा तो वो कहने लगे, अरे ये तो वही बोली बोल रहा है जो मोहम्मद बोली बोलते हैं, ये तो वही कलाम कर रहा है जो मोहम्मद कलाम करते हैं, ये तो वही कलाम पढ़ रहा है जो मोहम्मद कलाम पढ़ते हैं। सारे मक्के के लोग जो हरम में थे सबके सब हजरत सिद्दीक अकबर पर टूट पड़ते हैं। हजरात कोई लाठी मार रहा है, कोई मुक्कों से मार रहा है, कोई गाली भी बक रहा है, कोई पत्थरों से भी मार रहा है। आज लोग यहाँ से यानी हमें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं और धमकी दिया करते हैं कि कोई कहता है 2022 तक, कोई कहता है 26 तक हम मुसलमानों को खात्मा कर देंगे, निकाल देंगे। मगर मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जुर्रत पैदा करने की जरूरत है, अपना हौसला बढ़ाने की जरूरत है। जब तक हमारी मौत नहीं आएगी कोई मारने वाला नहीं है। जब मौत आ जाएगी तो अमेरिका का डॉक्टर भी बचा नहीं सकता है। डरने की जरूरत नहीं, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। कसम खुदा की, जो आज तुम्हारे दुश्मन नजर आ रहे हैं ये मुस्तफा के गुलाम बनते नजर आए। वाह वाह जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि आप पर खशी तारी हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। अब जरा सोचिए तो सही, उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश पड़े हैं। आपकी वालदा को खबर दी जाती है कि तुम्हारे बेटे को बड़ा मारा है, तुम्हारे बेटे को बड़ा सताया है। आपकी वालदा तशरीफ ले आती हैं। हजरत उम्मुल खैर तशरीफ लाई और लाने के बाद जब अपने बेटे को देखा तो आप भी मुस्तरीब और बेचैन हो जाती हैं। और औरत का दिल तो वैसे भी थोड़ा हो जाता है। और औरत और माँ की ममता, माँ का मकाम, अल्लाहु अकबर, यानी वो माँ जो अपने बेटे की भूख को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे की प्यास को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे के पाँव में चुभे हुए कांटे को बर्दाश्त ना कर सके, वो अपने बेटे को बेहोश कैसे देख सकती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अपने कबीले के बनी तैम के लोगों को पुकारा कि कहाँ है बनी तैम के लोग, मेरे बेटे को मेरे घर पहुंचा दो। आपकी वालदा कह रही हैं, ए बेटे अपनी माँ से तो बात है तो कर ले, ए बेटे अपनी माँ से गुफ्तगू तो कर ले, ए बेटे अपनी माँ से कलाम तो कर ले, ए बेटे अपनी माँ को अपनी आवाज तो सुना दे। मगर हजरत सिद्दीक अकबर हैं बिल्कुल खामोश हो चुके हैं और आप पर खशी तारी हो चुकी है। आपके कबीले के लोग आए, हजरत सिद्दीक अकबर को उठाया, हजरत सिद्दीक अकबर के घर पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद लोगों ने कहा था खाना खिलाओ, इनके मुंह पर पानी की छींटे मारो। जब पानी की छींटे मारी गई तो लोग तो ये
ये सोच रहे थे जब ये बेहोशी से बाहर आएंगे तो इनकी जुबान से जुमले निकलेंगे, ये चोट के बारे में कहेंगे, ये दर्द के बारे में कहेंगे, ये कर्ब के बारे में कहेंगे, ये दुश्मनों के बारे में कहेंगे, ये अबू जहल उतबा और शैबा के बारे में कहेंगे। मगर फाहरे सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी अकीदत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। हजरत सिद्दीक़ अकबर जब होश में आते हैं तो सबसे पहले जुमला जो निकलता है वो जुमला ये निकलता है, आप अपनी वालदा से कहते हैं अम्मी जान जरा ये तो बताइए मेरे नबी कैसे हैं, आमना के दुलारे कैसे हैं, मोहम्मद खैरियत से हैं या नहीं है। हजरात जब लोगों ने देखा था तो लोग कहने लगे थे अरे अजीब इंसान है, अपने दर्द के बारे में नहीं कहा, अपने कर्ब के बारे में नहीं कहा। हजरात तानो तशरी करने लगे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था ए मेरी वालदा सुनिए सुनिए, आप एतराज कर रही हैं, ये खानदान के लोग एतराज कर रहे हैं कि अपने बारे में नहीं कहा, मोहम्मद के बारे में पूछा है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था अरे अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो मैं खैरियत से हूँ, मोहम्मद खैरियत से हैं तो पूरी कायनात खैरियत से है, अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो पूरा जहान खैरियत से है। और उसी जुमलों की मंजर कशी सरकार आला हजरत ने की थी कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है कि यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। हजरत सिद्दीक़ अकबर होश में आए मगर हजरत गिरामी अपने आका का ख्याल है, मुस्तफ़ा जान रहमत का ख्याल है। अब आपने कुछ देर के बाद फरमाया कि ए मेरी वालदा मुझे नबी की बारगाह में ले चलो। तो आपने कहा मेरे बेटे मैं अकेले कैसे ले जा सकती हूँ, इतनी ताकत और कुव्वत मेरे बाजू में नहीं है। इतने में हजरत उम्मे जमील आ जाती हैं, हजरत खत्ताब की बेटी आ जाती हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि तुम दोनों मुझे नबी की बारगाह में ले चलो। हजरात लोग तो इसी तलाश और तजस्सुस में थे कि ये अबू बकर जो हैं अब दीन से फिर जाएंगे, अब ये दीन से बरगश्ता हो जाएंगे। मगर अल्लाह अकबर, उनकी शान सदाकत और उनकी शान ईमान उनके पैरों को कदमों को मुतसलसल न कर सकी, बल्कि उनके ईमान और अकीदे में अल्लाह ने और मजीद इस्तेहकाम पैदा फरमा दिया, दवाम पैदा फरमा दिया। हजरात दोनों के सहारे से आप नबी की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद जब सरकार ने देखा तो मेरे आका इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, वेलकम और स्वागत के लिए, खैर मकदम के लिए खड़े हो गए। और मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर तुम नहीं माने, मैंने तुमसे कहा था अभी जरा और ठहर जाओ, अभी जरा और इस्लाम को फैलने दो, मगर तुम नहीं माने। देखो कितना जालिमों ने तुम्हें मारा है। हजरत हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह निकल जाए दम तुम्हारे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने अपने सदर नबुव्वत से लगा करके आसमान से भी बुलंद और सुरैया से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। या रसूल अल्लाह आपने अपने सदर नबुव्वत से लगा करके ओजे सुरैया से यानी सुरैया के मकाम से सुरैया से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। ए आका ये आपका करम है। हजरत सिद्दीक़ अकबर फिर मस्ती में आकर के कैफो मस्ती में पुकारने लगते हैं या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है कि एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया हादा अतीकुल्लाही मिनन नार, ये बंदा आग से, अल्लाह का ये बंदा आग से आजाद शुदा है। सुभान अल्लाह,
और आप अशरा मुबश्शिरा में से भी हैं कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था कि जिन्हें जन्नती इंसान देखने हो वो इन 10 को देखने ये जन्नती हैं। और आला हजरत ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। एक मौके पर मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलूदुन अस्का वला अतहरू वला अफजलु मिन अबू बकर सिद्दीक। आज वो लोग कान खोल करके सुने, अगर यहाँ नहीं है तो नेट पर सुन सकते हैं, इसलिए कि ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। अरे जालिमो तुम जानते नहीं हो, हम तो हजरत अली को भी मानते हैं, हम तो हजरत फातिमा को भी मानते हैं, हम तो हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी मानते हैं, उस वक्त भी मानते थे, आज भी मानते हैं, सुबह क़यामत तक मानते रहेंगे। हम तो नबी के हर बेटे और बेटी को मानते हैं, जितने भी सैयद हैं हम सबको मानते हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो सुन लो, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की कसम इस्लाम के दामन में आज तक कोई बच्चा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो पैदा होने के फौरन बाद इस मंसब पर फाइज हो गया हो। मेरे आका फरमाते हैं आज तक इस्लाम के दामन में कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जो अबू बकर से ज्यादा पाकीज़ा हो, जो अबू बकर से ज्यादा तय्यब हो, जो अबू बकर से ज्यादा अफजल हो। तो पता चला कि सबसे ज्यादा अफजल भी अबू बकर हैं, सबसे ज्यादा तय्यब भी अबू बकर हैं और सबसे ज्यादा पाकीज़ा भी अबू बकर हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर से बेपनाह प्यार और मोहब्बत करते हैं। हजरत एक मर्तबा नबी की बारगाह में हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, और नबी ने फरमाया कि ए अबू बकर, अरे पी लो, जब इतने नोरे कर रहे तो पी लो। चाय से तो आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, मगर चाय जो है जरा सही होनी चाहिए, है ना। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और इधर वाले बेचारे परेशान है, खाली कपड़ों को घुमा रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और लिलाक़िर इशारत में काफ़ा अरबी का एक मक़ूला है कि अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी होता है। जब कोई घुमा रहा है कभी समझ लो चाय मांग रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में हैं, हजरत फारूक आज़म नबी की बारगाह में हैं, और भी सहाबा मौजूद हैं। सरकार ने फरमाया ए अबू बकर तुम कोई अपनी जिंदगी का वाक़िया बयान करो। सुभान अल्लाह। यानी मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कोई अबू बकर का जिक्र करता रहे और मोहम्मद उसके जिक्र को सुनता रहे। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे वालिद हजरत अबू कहाफा उस्मान इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे पकड़ते हैं और अपने खुदा के पास ले जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा माबूद है, ये तुम्हारा रब है, फसजुद लहा, तुम इसे सजदा करो। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आज भी मानते हैं लोग माबूदाने बातिल को, उस वक्त भी मानते थे। और उस वक्त के लोगों का मानने का तो अजीब भी मामला था। यानी वो जब उन्हें मुहिम पे किसी सफर पे जाना होता तो वो आटे के, जौ के आटे के या सत्तू के आटे के यानी खुदा बनाते और रास्ते में उसे पूछते जाते थे। जहां उनके दिल में आया नमस्कार कर लिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और जब खाना खत्म हो जाता था तो उन्हीं बुतों को यानी भिगोया और उन्हें खा भी जाते थे। बंदे भी अजीब थे और उनके खुदा भी अजीब थे। हजरत गिरामी हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अपने खुदा के पास ले गए और कहने लगे कि ये तुम्हारा खुदा है, तुम इसे सजदा करो, जो मांगना हो इसी से मांगो, और मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैंने अपने वालिद के जाने के बाद उस बुत से कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला, मगर कोई जवाब न मिल सका। मैंने कहा कि मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, कपड़ा दे, मगर बुत बेचारा इतना मजबूर होता है
कि अपने जिस्म पर, बदन पर बैठने वाली मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता, तो वो दे क्या सकता है। अब कुछ बदअकीदा देवबंदी लोग जो है, जो आयात बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं, उन आयात को औलिया किराम, गौस ख्वाजा, सरकार आला हजरत, साबिर वारिस से पाक, मखदूम सिमना वगैरह पर चस्पा कर देते हैं कि देखो अल्लाह ने फरमाया ये कुछ दे नहीं सकते। अलगरज हजरत गिरामी, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे कहा अब मैं तुझ पर पत्थरबारी करने वाला हूं, मैं तेरे पत्थर मारने वाला हूं, अगर तू वाकई खुदा है तो अपना दिफा कर, अपनी हिफाजत कर। मगर फिर कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने एक मोटा सा पत्थर लिया और बड़ी जोर से उस बुत पर मारा, तो वो ऐसा बिखर गया, नाक अलग पड़ी है, हाथ अलग पड़ा है, पैर अलग पड़े हैं और उसकी दुर्गत जो है खराब हो गई। अब कुछ देर के बाद मेरे वालिद आए और कहने लगे तुमने ये क्या किया, और उन्होंने मेरे थप्पड़ रसीद किया और मेरी वालिदा के पास तशरीफ लाए और कहने लगे कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने कैसे गुल खिलाए हैं, आज इसने मेरे खुदा की कैसी दुर्गत की है। तो हजरात आपकी वालिदा ने फर्क कहा था कि ए मेरे शोहर नामदार, ए अबू कहाफा सुनो सुनो, अरे ये बच्चा तो ऐसा बच्चा है जो किसी खैर खुदा को खुद भी सजदा नहीं करता है और दूसरे को भी सजदा नहीं करने देता है। आप फरमाती हैं कि जब ये मेरे पेट में था, जब ये मेरे पेट में बच्चा पल रहा था, मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती और मैं टोल डालती और मैं उसे भरने के लिए, खींचने के लिए जब मैं झुकती मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अपने घर में झाड़ू देती और मैं झाड़ू देने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं मसाला पीसती और मैं झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं खाना बनाती, रोटी बनाती और मैं झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अपने घर का काम काज खुद करती मगर कुछ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब मैं खुदा को यानी बुत को सजदा करना चाहती तो ये बच्चा यानी मेरे पेट में अकड़ जाता था, जो मुझे सजदा करने से रोक लेता था, जो मुझे सजदा करने से बचा लेता था। और आपकी वालिदा फरमाती हैं फिर मैं आतिफे गैबी से एक आवाज सुनती थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक लि मुहम्मदिन साहिब व रफीक। ए अल्लाह की बंदी मुबारक हो तुझे कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये ऐसा मुबारक बच्चा है कि इसे आग से आजाद बनाया जा रहा है और इसका नाम आसमानी कायनात में सिद्दीक लिखा जा चुका है, जो मोहम्मद नबी के, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी साथी भी है और उनका दायमी रफीक भी है। तो हजरत सिद्दीक अकबर बयान कर रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं। तो पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर ऐसी अजमत के हामिल हैं, मुस्तफा ने जान लिया और मेरे आका ने अजमत को बुलंद करके बता दिया कि दुनिया वालों अगर तुम बुलंद होना चाहते हो, अगर मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मेरे सिद्दीक से मोहब्बत करो, तुम मेरे करीब हो जाओगे। तुम सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करो, परवरदिगार तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाए। अल्लाह वाह वाह वाह। अब आपकी 4 साल की उम्र है, बयान कर रहे हैं। फारूक आजम ने एतराज किया कि या रसूल अल्लाह 4 साल के बच्चों को क्या खबर कि उसकी माँ ने क्या किया या कौन हातिफे गैबी से आवाज आती थी। ए अल्लाह के नबी ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि 4 साल के बच्चे को कुछ भी खबर नहीं होती। ये बात, ये एतराज हजरत फारूक आजम ने किया था और नबी की बारगाह में अर्ज की थी। तो इतने में हजरत जिब्रील अमी हाजिर हो गए और मेरे आका ने देखा तो मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील अमी जरा ये बताओ तुम किस लिए आए हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एतराज अबू बकर पर हो और जिब्रील उसके यानी उसका जवाब देने के लिए न आए, ये कैसे हो सकता है। हजरत जिब्रील अमी ने कहा था या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, जो अबू बकर ने कहा है ये बिल्कुल सच्चे हैं, इन्होंने सच कहा है, इन्होंने हक फरमाया। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह।
तो पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच्चे भी हैं, सादिक भी हैं। जब तक दुनिया में रहे तब भी मुस्तफ़ा के साथ में रहे, और जब हजरत सिद्दीक अकबर दुनिया से गए तो आज भी साहिब मज़ार और मज़ार में आपके साथी हैं।